सो गाइज काफ़ी लोगों ने हमसे कनेक्ट किया है और जिन्हीं लोगों का एक सवाल रहता है कि यूजीसी नेट कॉमर्स में और एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स में डिफरेंस क्या है। अब ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि दोनों का सिलेबस सेम है। सो जो 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स का, उसका सिलेबस वही है जो कि यूजीसी नेट कोड 08 कॉमर्स का है। अब सिलेबस तो सेम है लेकिन डिफरेंस क्या है। अब इसको समझने के लिए इसको दो हिस्सों में हम लोग तोड़ लेते हैं कि एक तो एचपीएससी के लिए जो प्रीलिम्स वाला एग्ज़ाम है और एक एचपीएससी का जो मेंस एग्ज़ाम है। सो पहले मैं बात करता हूँ प्रीलिम्स की, फिर हम बात करेंगे मेंस की इन कंपैरिजन टू व्हाट यूजीसी नेट के लिए जो हम लोग तैयारी करते हैं उसमें मतलब क्या फ़र्क है। सो गाइस, जहाँ तक प्रीलिम्स की बात है, जो सवालों का डिफ़िकल्टी लेवल है वो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्ज़ाम का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो यूजीसी नेट से हल्का सा कम है। यूजीसी नेट के सवाल स्पेशली जब से एनटीए ने टेक ओवर किया है उनका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू एचपीएससी एग्ज़ाम। सो वैसे तो ये सुनने में काफ़ी मतलब खुशी की बात लगती है लोगों को, लेकिन अब इसमें फिर ये भी आपको समझना होगा कि एचपीएससी का जो पुराना एग्ज़ाम है वो 2019 में हुआ था लास्ट, उसी का पेपर हम सब के पास अवेलेबल है। अब 2024 हो गया है और अगर तो एचपीएससी को भी अगर हम देखें बाकी एग्ज़ाम्स के कॉन्टेक्स्ट में कि एचपीएससी जिस तरह के पेपर 7-8 साल पहले बनाता था और एचपीएससी जिस तरह पेपर अब बनाता है, जैसे कि आप सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का पेपर देख लो या फिर आप पीजीटी कॉमर्स का हुआ था पिछले साल वाला देख लो, तो आपको समझ में आएगा कि एचपीएससी के पेपर्स की क्वालिटी भी ओवर द ईयर्स इम्प्रूव हुई है और उनका भी डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ा है। डेफिनेटली कवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो अगर आप यूजीसी नेट के पिछले 15 साल के अप्रोक्सीमेटली 10,000 सवाल हैं, अगर आप इन 10,000 सवालों को पिछले 15 साल के यूजीसी नेट कोड 08 के सवाल को आप एक एक सवाल को आप अच्छे से समझे कर लेते हो तो एचपीएससी में आपको होने से कोई नहीं रोक सकता। प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, अभी मेंस की बात नहीं की है। प्रीलिम्स क्लैरिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। इनफैक्ट आप ऑल इंडिया रैंक 1 भी बन जाओगे अगर आप ये 10,000 सवालों को, और याद नहीं करना है, सवाल रटने नहीं है, समझ के, तो उन चीज़ों को समझे करना है, क्योंकि सवाल रिपीट नहीं होता है, कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। बट दैट इज़ लाइक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, कि मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि मेरी मानसिक क्षमता इस लेवल पे चली जाए कि इन 10,000 सवालों टाइप कोई सवाल आ गया तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। अगर आप इस स्टेज पे पहुंच जाते हो, प्रीलिम्स इज डन। अब बात कर लेते हैं मेंस की, और ये काफ़ी लोगों के मन में सवाल भी है कि मेंस के लिए हमें क्या करना है। अगर यूजीसी से कंपेयर करें और अब मेंस को कंपेयर करें तो ऑफ कोर्स यूजीसी में तो कुछ ऐसा है ही नहीं, ठीक है। तो अब मेंस के लिए एचपीएससी में हम लोग करें तो करें क्या। सबसे पहली बात कि जब आप अपना पढ़ाई कर रहे हो तो इस वाली बात को दिमाग से निकाल दो कि क्या प्रीलिम्स है और क्या मेंस है। दोनों के लिए वही सिलेबस है, वही टॉपिक है, वही अच्छे से करना है। लेकिन ज़्यादा रिक्वायरमेंट मेंस में क्या है कि आपको थोड़ा समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि कल को आपको अपने हाथ से आंसर लिखने हैं। तो जस्ट कुछ कीवर्ड याद करने से, कुछ रटने से काम नहीं चलेगा। तो आपको चीज़ों को समझना शुरू कर दीजिए। अगर आप चीज़ों को समझ के करेंगे, प्रीलिम्स आराम से निकलेगा और मेंस में भी आप लिख पाओगे। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है मेंस के पेपर के लिए वो क्या है कि आपको लिखना शुरू करना पड़ेगा। तो सिर्फ पढ़ना बंद कीजिए और अपना कॉपी पेन उठाइए और छोटे छोटे नोट्स बना के चीज़ों को आपको लिखना शुरू करना पड़ेगा। तब आप मेंस में अपना आंसर लिख पाओगे। और इस लिखने की हैबिट को बनाने के लिए आपको मेंस का इंतजार करने का जरूरत नहीं है। यूपीएससी वाला नहीं बनना है कि मैं पहले अपना पूरा पढ़ाई करूंगा फिर लास्ट में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करूंगा। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की ज़रूरत ही नहीं है अगर आप अभी से अपने नोट्स बनाओगे और हर चीज़ को लिख लिख के करोगे। अनदर थिंग गाइज, अगर आप, और ये काफ़ी कॉमन सेंस वाली बात है,
अगर आप किसी चीज़ को बार बार लिखते हो तो वो जल्दी याद होती है, बजाय कि आप सिर्फ उसको पढ़ते हो। तो मतलब प्रीलिम्स में भी याद करने के लिए ये बेटर तरीका एनीवे काम आएगा कि आपको लिख लिख के अपने नोट्स बनाने हैं। अगर आप मेंस के लिए, और ये टारगेट अगर आप ले लो कि अगर आप मेंस के लिए 5000 पेज अपने हाथ से भर दोगे, 5000 पन्ने अगर आप भरने को तैयार हो, तो आपका मेंस भी निकल जाएगा। 5000 पन्ने का मतलब है 10 रिम लेके आ जाइए, एक रिम में 500 पेज होते हैं, 5000 आप भर दीजिए एंड योर आंसर राइटिंग इज डन फॉर द मेंस एग्जाम। सो गाइज, टू सम अप, यूजीसी हमारे लिए, यूजीसी के पीवाईक्यू, यूजीसी का सिलेबस, यूजीसी का कंटेंट एचपीएससी के लिए हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एट एवरी स्टेज। तो यूजीसी तो करना ही है, पर यूजी से बाहर भी कुछ कुछ चीज़ें करनी है। सो नाउ एचपीएससी की तैयारी, एचपीएससी का एफर्ट इज अ सबसेट, दोबारा बोलता हूं मैं, एचपीएससी की तैयारी, एचपीएससी का सिलेबस इज अ सुपर सेट ऑफ यूजीसी। अब यूजीसी इज अ सबसेट ऑफ एचपीएससी। तो जितना लोग यूजीसी में अपना मेहनत करके जेआरएफ निकालते हैं, एचपीएससी के लिए उससे कुछ ज़्यादा ही हमें करना होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कल को हमें आंसर भी लिखने होंगे। सो गाइस, विद दैट नोट, ऑल द बेस्ट, डू वेल।